Hey everyone, welcome back to this channel. स्वागत है आपका इस चैनल पे where I help you improve your words and their meanings. I'm sure you are ready with pen and paper. If not, please be. Well, let's start. आज की इस वीडियो में मैं फिर आपके साथ कुछ वर्ड्स शेयर करूंगा थ्रू सेंटेंसेस. मैं पहले एक सेंटेंस बोलूंगा, उसमें एक या दो वर्ड ऐसे होंगे which you might not know the meaning of. And then I'll tell you their meaning. Well, let's begin. So आज का जो पहला सेंटेंस है that is stop being captious and work as a team. So मैं किसी पर्सन से कह रहा हूं please or stop being captious and work as a team. That means यहां पे जो वर्ड आया है captious is someone who finds faults in others. और जो छोटी छोटी चीज़ों में कमियां ढूंढता है, गलतियां ढूंढता है, ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं captious. So मैं क्या कह रहा हूं? Stop being captious and work as a team. I'm sure आपको जो पहला वर्ड है that is captious वो समझ में आ गया होगा. Now let's go for the second sentence. Second sentence is if you are famous and make any mistake, people will slander you. If you are famous and make any mistake, people will slander you. Now what is a slander? Slander is a verb here. Slander means to make damaging statements. अगर मैं किसी की बुराई करूं, उसके बारे में ऐसे statements यूज करूं which are not good, which are against his reputation, तो वो मैं क्या कर रहा हूं? मैं स्लैंडर कर रहा हूं. सो स्लैंडर इज अ वर्ब दैट मीन्स टू मेक डैमेजिंग स्टेटमेंट्स. आई एम श्योर यू गॉट इट. नाउ लेट्स गो टू द थर्ड सेंटेंस. एंड द थर्ड सेंटेंस इज एवरीवन एक्सटोल्स द पीपल हु हेल्प अदर्स सेल्फलेसली. आई रिपीट, everyone extols the people who help others selflessly. मतलब जो लोग बिना स्वार्थ के किसी की हेल्प करते हैं, लोग उनकी प्रशंसा, सब उनकी प्रशंसा करते हैं. तो extol is a verb that means to praise, प्रशंसा करना. extol means to praise, प्रशंसा करना. I'm sure you got it. Now let's go for the fourth sentence. And the fourth sentence is he was so adamant that no one could help him improve. That means वो इतना जिद्दी था, अड़ियल था, एक चीज पे अटक गया तो बस वहीं. अब उसे कितनी भी उसकी हेल्प की या कोशिश की कि वो इंप्रूव करे, आगे बढ़े, बट he was so adamant. Adamant means जिद्दी, अड़ियल, obstinate. तो ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं adamant. Right? Now, आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ 4 वर्ड्स शेयर किए हैं. But this is not enough. Until you frame sentences, आप खुद sentences को frame नहीं करेंगे, there is no point of learning. Because अगर आप सेंटेंस में किसी वर्ड को यूज नहीं कर सकते, माय डियर व्यूअर्स, यू विल नॉट अंडरस्टैंड एग्जैक्टली कि वो कैसे यूज होगा. सो खुद यूज करें. आप कमेंट सेक्शन में यू कैन गो एंड फ्रेम सेंटेंसेस विद दीज वर्ड्स. आई विल कम देयर एंड आई चेक. अगर सही है सो ग्रेट, नहीं है सो आई विल करेक्ट. आज की वीडियो से इतना ही. आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर एंड थैंक यू.